नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज बात बक्सर की करेंगे, बक्सर लोकसभा की करेंगे। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो फिर से अपना किस्मत आजमा रहे हैं, मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी समर में कूदने के बाद क्या कुछ परिदृश्य बन रहा है, हम वहां पहुंचेंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि भाई, कद्दावर नेता और एक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके बीच सीधा टक्कर है। फॉलोवर उन प्रशासनिक अधिकारी के साथ भी हैं और जो पार्टीगत नेतृत्व करता है, जो खुद को जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनके साथ भी है। अगर देखें तो इधर मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हैं कैंडिडेट के रूप में, और सुधाकर सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री आरजेडी के तरफ से थे और जगदानंद सिंह जी के बेटे हैं, वो आरजेडी के टिकट पर वहां से भाग्य आजमा रहे हैं। और इन्हीं दोनों के बीच में एक आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्र भी लड़ाई कर रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के जो हित की बात है वो करते नजर आ रहे हैं। कितना आसान है ये आईपीएस का यानी प्रशासनिक अधिकारी का नेता बनना, कैसे वो इस पूरे जो समर है इसमें अपनी जीत दर्ज करेंगे। कई सवाल हैं इसके पीछे और इन्हीं सवालों को हम टटोल रहे हैं। इसका जवाब ढूंढने हम एक आईपीएस के पास ही आए हैं। एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर हैं हमारे साथ, इन्हीं से आज मुखातिब हैं। इस बाबत हम आज बातचीत करेंगे। सर, एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए, खास करके पुलिस अधिकारी के लिए जनप्रतिनिधि बनना कितना आसान हो जाता है, जबकि राजनीतिक गलियारे में इस तरह की उठापटक चल रही है। देखिए, आसान तो नहीं ही होता है। आसान होता तब तो जो हाल है लोगों का, ज़्यादातर आईएएस आईपीएस इस्तीफा देके अपना माननीय बन जाते, मंत्री बन जाते इधर उधर। देखिए, आसान नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप मैडम किरण बेदी का नाम सुना होगा, और भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, 72 बैच की, और एक समय बड़ा उनको सुपर कॉप मनाता है। ऐसे मैं कोई उनका प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन आपको याद होगा कुछ साल पहले उन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ा था और भाजपा ने उनको केजरीवाल के खिलाफ मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में प्रस्तुत किया था, और पूरा प्रचार हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बुरी तरह किरण बेदी सीट पर हारी। विधायक भी नहीं बन सकी, चीफ मिनिस्टर बनना तो दूर, जो अपनी सीट थी उस पर एक आम आदमी पार्टी के मामूली कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हरा दिया। सुपर कॉप की ऐसी दुर्गति हो गई, सुपर कॉप से सुपर फ्लॉप बन गई। बाद में उनको सांत्वना पुरस्कार देके तड़ी पार ने पौंडीचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया, उपराज्यपाल बना दिया। वैसे उनको भी उसमें भी कार्यकाल नहीं पूरा कर सकी। तो इतना आसान नहीं है। और संयोग से आपने बक्सर की बात की, बक्सर में तो आप देखे होंगे गुप्तेश्वर पांडे सर को भी, है ना, जो बिहार के डीजीपी भी थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया था, वीआरएस तक लिया था। 2009 में भी वीआरएस लिया था, भी बड़ी मुश्किल से सेवा में लौटे थे। फिर 2020 के चुनाव के समय उन्होंने ये जदयू ज्वाइन कर लिया था चुनाव के बाद, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। अब तो वो कथावाचक बन गए गुप्तेश्वर जी महाराज। तो ये कहने का मतलब कि बहुत कठिन है डगरपन घट की, इतना आसान नहीं है। हर चीज़ राजनीति एकदम एक अलग खेल है ना। और आपने यूपीएससी कंप्लीट कर लिया पढ़ाई करके और ये करके, और तो इसका ये मतलब नहीं कि आप राजनीति के मैदान में भी आप सफल हो जाएंगे। अभी आपने बक्सर की बात की, मैं दर्शकों को बताऊं, बक्सर भी एक तरह का हॉट सीट बना हुआ है बिहार में। यहाँ मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे हैं भाजपा के, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया और वहाँ से खड़ा किया भाजपा ने मिथिलेश तिवारी को, जो मूलतः गोपालगंज के रहने वाले हैं, वैकुंठपुर से विधायक रह चुके हैं। वो तो भाजपा के उम्मीदवार हो गए। राजद के उम्मीदवार हैं जो जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे, बाद में नीतीश कुमार से झगड़ा करके हटे थे, वो हो गए। एक दलन पहलवान पुराना क्रिमिनल है। संयोग से दर्शकों को मैं बता दूं, मैं बक्सर का एसपी भी रह चुका हूं, मैंने दलन पहलवान को जेल की हवा भी खिलाई थी। और चौथा ये आनंद मिश्रा हो गए। आनंद मिश्रा जो हैं ये 2011 बैच के आईपीएस थे, असम मेघालय कैडर के। असम और मेघालय का ज्वाइंट कैडर है, संयुक्त कैडर है। तो असम मेघालय कैडर के थे, और लखीमपुर के जब एसपी थे तब इन्होंने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था, जो इस साल राष्ट्रपति ने मंजूर किया 2024 में। तो ये भी आए हैं और इन्होंने बहुत कोशिश की थी, जिसको लॉबिंग कहते हैं, कि भाजपा का टिकट मिल जाए इनको। और जैसे कि चर्चा है कि इन्होंने भागवत से मुलाकात की थी, ये जो मोहन भागवत है आरएसएस प्रमुख से, और जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिश्व शर्मा, उससे भी पैरवी हो रही थी। और ये खुद भी डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं मोदी जी का बहुत प्रशंसक हूँ। आनंद मिश्रा बराबर कहते रहते हैं, मोदी 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 नाम केवल हम
लेकिन इसके बावजूद इनको भाजपा का टिकट नहीं मिला, तो अब ये निर्दलीय के रूप में ताल ठोक रहे हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो बक्सर का मुकाबला त्रिकोणीय है। दलन पहलवान को मैं नहीं रखता मुकाबले में, वो अपना ऐसे ही चेहरा दिखाने के लिए है। मुकाबला त्रिकोणीय है। मिथिलेश तिवारी के खिलाफ लोगों में ये कहना है कि भाई ये बाहरी है, आउटसाइडर है। मतलब एक जो गुस्सा है वहाँ के लोकल भाजपाइयों में, उनका कहना है कि अश्विनी चौबे भी भागलपुर से आके यहाँ थे, ये भी गोपालगंज से आके यहाँ बनना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि आनंद मिश्रा स्थानीय है, लोकल है, हम उनको देंगे। अब देखिए, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, मुझे लगता है कि ये दो की लड़ाई में तीसरे को फ़ायदा वाली बात हो जाएगी। मतलब आनंद मिश्रा जो है वो मेनली मिथिलेश तिवारी का ब्राह्मण वोट काट लेंगे, दोनों ब्राह्मण देवता है, और वो काट लेंगे वोट, और उसमें सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि सुधाकर सिंह की छवि साफ सुथरी है, और उनके पिता जो जगदानंद सिंह हैं वो भी बक्सर से सांसद रह चुके हैं, और सुधाकर सिंह भी बक्सर का एक विधानसभा जो क्षेत्र है उससे अभी विधायक हैं, तो उनकी मजबूत पकड़ है। तो मुझे लग रहा है कि सुधाकर सिंह इस पर बाजी मार सकते हैं। तो मतलब आनंद मिश्र के लिए ये परेशानी वाला जो है ये खेल है, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है अपने पद से। अब समस्या ये है, क्या वाकई में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनेता नहीं हो सकता है? नहीं, हो क्यों नहीं सकता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, प्रधानमंत्री रहे, 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे। ऐसा थोड़ा ही है, हो सकता है। लेकिन देखिए, पूरे राजनीति का एक तरह से पतन हुआ है पूरे देश में। राजनीति काफ़ी अब तो एक मतलब चाय बेचने वाला जाहिल जो है वो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो लाल किला से ज्ञान बांटता है ना, जिसकी डिग्री का कोई अता पता ही नहीं है। तो अभी देश का बहुत एक तरह से पतन हो गया है, राजनीति का बहुत अपराधीकरण भी हो गया है। तड़ीपार जो है वो देश का गृह मंत्री बन गया है। तो देश का राजनीतिक पतन बहुत हो गया है, और जो स्वच्छ छवि के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मतलब दरकिनार हो गए हैं। जो कहते हैं ना कि हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा, वो वाली स्थिति राजनीति में बहुत हद तक आ गई है। ये आईपीएस रह चुके हैं, यूपीएससी इन्होंने यह किया है, और उसके बाद जितना ज्ञान है इनको, हर चीज़ की समझ है, संवैधानिक समझ है, जो निचले स्तर के, अगर हम सरकार की जो सबसे नीचे वाली पायदान है, पंचायत स्तर से लेकर के अपर स्तर तक का इनको नॉलेज है, जनता से कैसे फेस करना है, उनकी समस्याओं को कैसे सुनना है, विपरीत परिस्थिति में कैसे हम क्विक डिसीजन लेकर पूरा अनुकूल कर सकते हैं माहौल को। तो ये सारी जो है जिम्मेदारी इन्होंने पहले ही निभा चुका है ये। और उसके बाद अगर ये जनप्रतिनिधि बनने को आते हैं, समाज के लोगों से आग्रह करते हैं, तो क्या ये जो समीकरण है इन पर भी हावी होता है? नहीं, वो तो होगा ही। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से ये आनंद मिश्रा की मैं इसको बेवकूफ़ी मानता हूँ। नौकरी छोड़ के मैं तो कहता हूँ कि देखिए, तो आदमी धोबी का कुत्ता बन गया, ना घर का रहा, ना घाट का रहा, ना ये आईपीएस रहा, ना भाजपा में आया। और यदि चुनाव पांडे वाली उन्होंने तो कब लगभग अपनी नौकरी पूरी कर ली थी, तो वो तो पूरी तरह मतलब उनको आप धोबी का कुत्ता नहीं कर सकते। वो तो डीजीपी तक पहुंच गए थे, जो शीर्ष पद होता है। लेकिन इससे तो नौकरी के शुरुआती दिनों में ही इससे तो इस्तीफा दिया, इसको तो पेंशन भी नहीं मिलेगा आनंद मिश्रा को, क्योंकि जब आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कम से कम आपको 20 साल की नौकरी ही चाहिए। इसने तो 13 साल बाद ही नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी नहीं दी है, तो इसको तो पेंशन भी नहीं मिलेगा। उस हिसाब से भी देखा जाए तो ठीक है, मान लीजिए कोई उसका है जुगाड़, उसके लिए मैं नहीं करा। लेकिन मुझे लगता है कि ये उसका जो मतलब एक गलत डिसीजन था। मतलब जिसने भी इसको एडवाइस दिया हो या खुद इसने सोचा हो, मेरी समझ में ये गलत फैसला था। वो आईपीएस में रह के भी असम में रहता, मेघालय में रहता, कहीं भी रहता, अच्छा काम करके वो थोड़े है कि सेवा का मतलब है कि आप चुनाव लड़ लिए तभी सेवा होगी। मदर टेरेसा तो विधायक भी नहीं बनी थी, तब भी उन्होंने जितनी सेवा की, कितने विधायक और सांसद करते हैं। तो ये सोच गलत है कि हम विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे तभी देश सेवा होगी। ये सोच बिल्कुल गलत है। तो वो आईपीएस में रहते भी यदि अपना काम ईमानदारी से करते तो बहुत लोगों की मदद कर सकते थे। मतलब कुल मिला के यही है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया है, और हो सकता है कि हार का चेहरा भी इनको देखना पड़े। नहीं, हो सकता है कि इसकी कि यदि जीत जाएंगे तो मैं उसको चमत्कार मानूंगा कि निर्दलीय होकर जीत गए, तो चमत्कार से कम नहीं होगा। पूरी संभावना है कि वोट कटवा साबित होंगे और खुद चुनाव हार जाएंगे। मैंने कहा है सुधाकर सिंह को जिता देंगे वोट कटवा बन के, और उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि इनका ये सही फैसला था। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई, आनंद मिश्र के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय जो है वो अब बीतने वाला है, और काफ़ी कठिन भी है, क्योंकि एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर कोई भी विश्लेषण अपने अनुभव के आधार पर ही करते हैं, और अक्सर हाँ इनकी जो भविष्यवाणी होती है वो कमोबेश सत्य ही साबित होती है। तो खैर, अब देखते हैं
कि इन्होंने भी कहा है कि भाई अगर ये जीतते हैं तो चमत्कार होगा, चमत्कार होता है या नहीं होता है बक्सर में ये तो इंतज़ार रहेगा, लेकिन जिनके लिए ये वोट तैयार कर रहे हैं वो सुधाकर सिंह हैं, जो राजद के अभी कैंडिडेट हैं वहाँ से। जैसा कि IPS अमिताभ दास सर ने कहा कि भाई इनको ये जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे आनंद मिश्र जो IPS हैं। तब चलें बक्सर और उसके बाद वहाँ जाकर पूछते हैं लोगों से भाई क्या हाल है, उसके बाद फिर हम मुखातिब होंगे आपसे। तब तक इंतज़ार और बन रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।